Hey, hi everyone. This is your VJ Nupur and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV युवा, क्योंकि जमाना वही यंगस्टर्स का। एंड बेसिकली जैसे आजकल के यंगस्टर्स, जैसे आजकल के युवा बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और हर चीज़ में आगे रहते हैं, वैसे ही सोशल वर्क जिसे हम बोलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे कहते हैं कि अगर आपके अंदर मानवता है तो आप सोशल वर्क ज़रूर करेंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए ज़रूर सोचेंगे। सो ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे यूथ भी हमारी कंट्री में हैं जो लोगों के लिए, लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों के लिए कोई अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग, अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट था हमारी कंट्री को, हर कंट्री को अपने सिटीजन्स की ज़रूरत थी। ऐसे में हमारे इंडिया ने सबसे ज़्यादा डोनेशंस दिए, सबसे ज़्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड किया, सबसे ज़्यादा लोगों को राशन या जिसको व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसका सोल्यूशन दिया। ऐसे में यूथ सबसे आगे रहा, वो बिल्कुल भी अपने कदम इसमें पीछे नहीं लेके गए। किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है तो उसको एजुकेशन दी। इवन दो मैंने ये भी देखा कि लोगों ने कैसे अपने आसपास के बच्चों को अपने मोबाइल फोन्स दिए ताकि वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कर पाएं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ था हर पेरेंट्स के लिए अफोर्ड कर पाना। बट टुडे वी हैव अ वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छे इंसान हम बोल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं, यश यादव विद अस। एंड सबसे पहले तो वेलकम टू द शो यश। थैंक यू। यस, ओके यश, टेल मी वन थिंग, नौकरी वोकरी छोड़ दी लॉकडाउन में, मतलब पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है सबसे पहले, उसके बाद भी बहुत कुछ किया है। वो इनसे पूछेगा क्योंकि जब ये बता रहे थे तो मैंने कहा इतना कौन करता है, इतनी छोटी सी एज में इतनी डिग्री लाए कहाँ से हो। बट देन आई रियलाइज कि यार ये बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी, क्योंकि लॉकडाउन में जहाँ पे आपको जॉब की ज़रूरत है वहाँ आप खुद तो अपनी जॉब छोड़ रहे हो लेकिन आप दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हो एजुकेशन में। सो ये सबसे बेस्ट होता है। सो यश बताइए कैसे स्टार्ट हुआ ये सफ़र? एक्चुअली ये सफ़र मेरा एज अ डेजर्ट स्ट्रीट से हुआ था। मेरा जो एनजीओ का नाम है चिल्ड्रन ऑफ मदर सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। मेरा एम था कि डेजर्ट स्ट्रीट मीन्स होता है रेगिस्तानी घोड़े, जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, जो हमारा ये ग्रुप भी था। अप्रोक्स हम जहाँ भी जाते थे हम ऐसे ही सर्च करते थे कि जहाँ मेरी जरूरत है वहाँ पहुँचना है मुझे, नॉट दिखावे की दुनिया बोलते हैं जिसको, कि जहाँ है तो वहाँ तो अपन कर सकते हैं, वहाँ तो करते भी, आपने भी देखा होगा बहुत सारे, बट जहाँ पर नहीं है वहाँ पहुँचना था मुझे। तो वही मैंने करा लॉकडाउन में। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीजें देखी, स्टूडेंट से स्टार्ट करा, मतलब उनको फिजिकली भी हेल्प आउट करा। लॉकडाउन था फिर भी उनको पूरा अवेयरनेस के साथ पूरा एजुकेशन दिया मैंने, उनको गाइड करा। 10th के भी कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ 9th के भी थे जो 10th में स्विच होने वाले थे, तो बहुत सारे इशू आ रहे थे उनको, मतलब फाइनेंशियली भी हेल्प आउट करी। और मतलब एक रहता है ना कि जो मार्केट में जो कॉस्टिंग हो जाती है, आपको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस वगैरह, तो मेन चीज इज डेट कि वो बच्चे उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने वो चीज स्टार्ट करी। ये लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट करी, जिसका नाम मैंने स्टार्ट करा है चिल्ड्रन पाठशाला। एंड आफ्टर डेट मैंने लॉकडाउन में ही एक डिग्री करी, डिप्लोमा कोर्स यूडेमी से। वही तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हूँ, तो वो भी हेल्प आउट हुआ मुझे। मैंने सोचा कि डिग्री के बाद ही आप कर सकते हैं कुछ, एक प्लेटफॉर्म रहता है जो डिग्री हो तो ही आप मतलब कर सकते हैं एग्जीक्यूट। मेरा जो मेन एम था कि योगा विद प्राणायाम विद ध्यान से आप इम्यूनिटी नॉर्मली बूस्ट कर सकते हो। बाकी काढ़ा जो आप डेली यूज कर रहे हैं, हरी सब्जियां, ये तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। बट जो आपको पता होगा कोविड, जिससे अपन को सांसों की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप योगा विद प्राणायाम, क्योंकि लोग योग कर रहे हैं विद प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ब्रीदिंग, योगा मीन्स ब्रीदिंग, उसको अगर एक चीज करो आप, जैसे सूर्य नमस्कार, आपने अगर मैं बताऊं तो सूर्य नमस्कार ही आप 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आफ्टर डेट आप बैठ जाए ध्यान मुद्रा में, इट विल बी टोटल पैकेज ऑफ ध्यान विद योगा विद प्राणायाम। सबसे मेन चीज इज दैट। तो मेरा जो फोकस है, मतलब 2 साल की एज लिमिट से लेकर अप्रोक्स दादा तक ये बेसिक कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मली जो बैठ के आसन होते हैं सारे, मैं हर एज ग्रुप के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैं अभी यूट्यूब चैनल भी कर रहा हूँ, उसको जो यूट्यूब पे डायरेक्टली जो मेरे लाइव चैनल हो वो एग्जीक्यूट कर पाए, बाद में भी कोई भी हेल्प आउट कर पाए। तो ये चीज मेरा फोकस है अभी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, और एक चिल्ड्रन पाठशाला है। और मेन चीज इज डेट मैं अभी ब्लड के लिए थोड़ा अवेयर हो रहा हूँ, क्योंकि एकमात्र ब्लड ही दुनिया बचा सकता है, क्योंकि अप्रोक्स बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है बट पहुंच नहीं पाते हैं। बट मेरा एम यही है, मैंने लॉकडाउन में 2 बार ब्लड दे दिया। MY में जहाँ पर लोग जा नहीं रहते हैं वहीं पर जाके मैंने ब्लड दिया। गोकुल हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको पता होगा बहुत सारे इशू थे कोविड के चलते, पेशेंट के साथ बहुत सारे इशू थे, वहाँ भी मैंने अवेयरनेस के साथ
वहाँ मोटिवेट भी करा लोगों को और वहाँ जाके डोनेट भी करा ब्लड। तो अप्रॉक्स और मेरे फ्रेंड्स कलीग्स को भी बोला कि इससे कोई हार्मफुल कुछ भी नहीं है, आप पूरी प्रिकॉशन से जाओ और सोसाइटी को आपकी जरूरत है। तो मेन चीज इज दैट कि मैं थर्ड जो ब्लड का भी ग्रो कर रहा हूँ। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है जहाँ पर मैं एजुकेशन के रिगार्डिंग एक, आपको पता होगा जॉब मैंने रिजाइन करा, बट ठीक है मेरे पास आ रहा है फंडिंग, लाइक हमारा जो ग्रुप है 40 पीपल, तो अप्रोक्स 100 200 मैं भी खुद एड ऑन करता हूँ उसमें, तो वो हेल्प आउट हो जाता है हमको। मतलब इतना कॉस्टिंग नहीं रहता है। सोशल वर्क मतलब पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं रियली, मतलब उसमें पैसा देना लगता नहीं है, बस आप विलिंगली सेवा करो, वो ब्लेसिंग्स काम आती है आपको। एनी मतलब मैं अभी कोविड में आपको मैं बताऊं तो मेन चीज इज दैट कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, ये ब्लेसिंग है मुझे। मेन चीज इज दैट। So yes, it is very important। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना तो उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ होती है। एंड पता है मुझे आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि यार एक्चुअली जैसा आपने कहा हमारी सोसाइटी को हमारी कितनी ज़रूरत है, और हम पैसा ही डोनेट नहीं कर सकते। हमारे पास अगर विद्या है, ज्ञान है, तो हम उसे भी लोगों के साथ बांट सकते हैं। खैर ज्ञान तो बांटने से बढ़ता भी है। प्लस आपने एक बात कही थी रक्तदान की, जहाँ पर आपने कहा कि आप लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं और खुद भी उस चीज़ के लिए अवेयर हो रहे हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि आप एक बॉटल खून से हो सकता है किसी की पूरी जिंदगी बचा लो और आप उसके बाद वो बहुत सारा सरवाइव कर ले। तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे एक बात बताओ, हाउ टफ इट वाज, मतलब जॉब छोड़ देना और उसके बाद कंटिन्यू, देखो पैसा तो भले आपने का ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक खुद को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर होती है। तो आपने तो अपना पूरा वक्त ही लोगों को दे दिया, मतलब सोसाइटी को दे दिया। तो हाउ यू मैनेज, और कितना टफ था? जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद भी डेवलप्ड हो रहा था एनजीओ, तो मैं सोशल वर्क के साथ साथ मैं खुद भी ऑनलाइन ग्रो हो रहा था। लाइक मैंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करा फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ, इट विल, मतलब मैं फॉरेन नहीं गया बट मैंने कोर्स कर लिया। ये लॉकडाउन का सबसे मेन चीज है। तो मैंने इसी का देखते एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर जॉब मेरे पास बहुत सारी है। मैं आपको बताऊं तो अगर आप में टैलेंट है तो जॉब है, बट मैं जिस प्रोफाइल के लिए कर रहा था, बिजनेस हेड या प्रोजेक्ट हेड या प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं सर्च भी कर रहा हूँ। मैं साफ बोलूँ तो एज अ, मतलब मैं जो मेरा 3 साल से ग्रो कर रहा था, मैं जॉब के साथ कर रहा था। तो मैं अभी भी जॉब ही करूंगा फ्यूचर एस्पेक्ट से, मोटिवेशन के लिए कि आप सब कर सकते हो। आप मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा आपको। जो बोलती है ना कि एक घर की माँ जो होती है मल्टीटास्किंग होती है, जॉब भी कर लेती है, हाउसवाइफ जो होती है, बस हाउसवाइफ बन के नहीं बैठना है, अपन को भी सब काम आना चाहिए। खाना बनाने से लेकर, झाड़ू से लेकर, मैं बताऊं तो मैं मंदिर की भी सेवा करता हूँ। मैं वहाँ पर मतलब A to Z काम करता हूँ, घर का भी करता हूँ। तो मैं खुद ग्रो हो रहा हूँ, फिर मैं मोटिवेट कर पाऊंगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लड का मैं बताऊं तो ब्लड बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कोविड चल रहा है, लोग नहीं सोचते कि मैं डोनेट करूं, क्योंकि उनको यही है कि यार वो हॉस्पिटल है, नेगेटिव वाइब से। अगर आप प्रिकॉशन से जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, पूरा सेफली जाए। जो बोलते हैं कि मास्क, हैंड सैनिटाइजर, बस। तो मेन चीज इज दैट। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड एज यू सेड कि हर किसी को हर काम आना चाहिए, दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। मतलब एक्चुअली हम अभी जिस टाइम में हैं, जिस एरा में हैं, वहाँ पर मैं आई वाज वाचिंग अ शो, विल नॉट रिवील द नेम, बट आई रियलाइज कि अभी भी स्टिल डिस्क्रिमिनेशन की भावना बहुत है। बट यू नो, अगर आप ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हो जो कहते हैं कि दोनों को ही सारे काम आना चाहिए और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको सब कुछ आए, तो वहाँ पर मुझे जो है मुझे लगता है कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी की ब्लेसिंग दी है भगवान ने, एंड एक ऑनेस्टी की भी ब्लेसिंग दी है, जैसे कि आप बहुत ही खुल के बात कर रहे हैं। बट यस, अगेन मैं पूछना चाहूँगी कि कैसे रियलाइज हुआ आपको कि सोशल वर्क या फिर किसी को टीचिंग्स देना, आपकी लाइफ का कोई लेसन था ऐसा जिसने आपको सिखाया कि नहीं यार दूसरों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चीज़ करनी है, दूसरों के काम आना है, या फिर किसी को देखकर आपको ये थॉट आया? क्योंकि हर सोशल वर्कर कहीं ना कहीं से देखकर तो सीखता है कि नहीं यार देखो यहाँ पर ये हो रहा है। कोई तो ऐसा मोमेंट देखा होगा जिसको देख के आपको रियलाइज हुआ? या एक्चुअली एक पॉइंट था जहाँ 5th क्लास में, जहाँ मेरे पेरेंट्स मेरे पापा सब्जी बेचते हैं चोइथराम मंडी में। तो मेरी मतलब पापा नॉट एबल थे कि पढ़ा पाए, हम 5 भाई बहन हैं। तो मेरी दीदी ने मुझे, मतलब उन्होंने भी पूरा एग्जीक्यूट करा, टॉपर थी वो, मतलब होलकर कॉलेज की, बट वो पढ़ा, मतलब इतना फंडिंग नहीं था। तो दीदी ने फिर जॉब स्टार्ट करी, फिर हम तीनों, जो दीदी के बाद 3 थे, तो स्टार्ट करा।
तो उस टाइम मतलब 500 फीस भी आज से 2007 में बहुत वैल्यू रखती थी। जब मुझे लगता था कोचिंग जा रहे हैं बच्चे, आईफोन है, सब कुछ है, तो गाड़ी है, घोड़ा है, मैं जब साइकिल से या पैदल जाता था तो मुझे लगता था ये प्रॉब्लम मतलब है, मुझे नहीं है, सोसाइटी को भी है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मतलब मेरे तो हाथ है, पैर है, नाक है। तो मैंने फिर पढ़ाई पे फोकस करा। फिर वहां से मैं थोड़ा सा उठना स्टार्ट करा 1 to 1। दीदी एज अ मोटिवेशन है मेरी, रिंकू यादव नाम है, एज अ प्रोफेसर है राइट नाउ। तो वहीं से मेरा आया कि नहीं यार, पैसा ठीक है, वो पैसों की एजुकेशन में बस पैसे ही लोगों छाप रहे हैं, बोल सकते हैं, आपकी हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एम वहीं से है कि बच्चों को एक नॉर्मल रेट में, बोलते ना अगर फ्री का कोई वैल्यू नहीं होती है, बट एक सब्सिडाइज्ड रेट में 100-200 कॉस्टिंग होता है। मैं अगर वही पढ़ाने जाऊं बाहर, मैंने पढ़ाया भी है, 2500-3000 रुपए लेता था मैं, बट वही कॉस्टिंग में उनको स्किलफुली पढ़ाई और डेवलप करके 100-200 में देना चाहूंगा अगर फ्यूचर में ग्रो होता हूं तो। जी क्या बात है। अच्छा, अगर कोई इसमें आपको हेल्प करना चाहे और आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहे या किसी भी तरीके से, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल जो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी को हमारी ज़रूरत भी है और हेल्प करना एक बहुत अच्छा नेचर होता है। सो आप मुझे बताइए कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ओपनली मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ, मैं मतलब डाउन टू अर्थ चलता हूँ। नॉट मैं प्रेसिडेंट की पद पर हूँ, बट मैं वॉलंटियर हूँ ऐसा, एनजीओ का भी, और कोई से मैं 10 भी एनजीओ से जुड़ा हूँ तो मैं एज अ वॉलंटियर हूँ। मेरा पोस्ट का एज अ वॉलंटियर ओपनली ज्वाइन हो सकता है। कुछ भी अगर वो उसमें स्किल है तो वो मुझे या मेरे बच्चों को सिखा सकता है, मुझे भी सिखा सकता है, सोसाइटी को, क्योंकि मैं अगर सीख रहा हूँ, सीखना तो बोलते ना आप हमेशा सीखते हो कुछ ना कुछ चीजों से। मैं योगा कर रहा था, एक बार बताऊं तो एक चींटी से मैंने देखा, मैं योगा ही करा रहा था कि वो ले जा रही है उससे 10 गुना भारी सामान भी, तो अपन तो बहुत, तो एक चींटी से भी मुझे लेसन मिला था विदिन मतलब प्रीवियस मंथ की बात है जी। और सबसे ज्यादा घर में कौन मोटिवेट करता है? मतलब एज यू सेड कि आपने तो चींटी से भी जो है मोटिवेशन ले लिया, और ऑब्वियसली बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, और हमारे यहाँ पे एक पोएम भी होती है कि एक चींटी, नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 10 बार फिसलती है लेकिन फिर भी चढ़ती है और अपनी मंजिल पा ही लेती है। तो ये मोटिवेशन तो बिल्कुल सही है, हमें बचपन से मिल रहा है। लेकिन घर के माहौल में एज यू सेड कि पापा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, फिर दीदी ने जॉब स्टार्ट करी, तो दीदी तो इंस्पायर करती हैं, लेकिन और कौन है घर में जो बैकबोन ऑफ माय होल फैमिली, मींस मतलब मोटिवेशन से लेकर कैसी भी सिचुएशन हो, डाउन हाई अप एंड डाउन जितना भी हो लाइफ में, नॉट मेरी फैमिली, पड़ोसी को भी ये लगता है, तो मेरे वो जो मोटिवेशन है, बैकबोन है, मेरी मदर है, फिर आफ्टर दैट दीदी, फिर पापा भी है, पर इतना मैं कैजुअल नहीं हूँ, दीदी है। लड़के ना यूजुअली मम्मी से बहुत कनेक्ट होते हैं। अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा होता तो मैं बोल देती आई एम मोर ओवर कनेक्टेड विद माय फादर। सो ऐसा होता है, ये फील फैक्टर होता है, इट इज ट्रू, नो डाउट, कोई बात नहीं इसमें। पर पापा देखेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे, सॉरी अंकल जी, मेरी साइड से मेरा कोई कसूर नहीं, आप ही के लड़के ने बोला है। बट ओके, टेल मी कि आपकी जो ये पेज है, जैसे आपने कहा यूट्यूब पे आप क्लासेस चला रहे हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जो आपको ज्वाइन करना चाहेंगे पढ़ने के लिए भी, हो सकता है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या उनके पास भी, तो वो कैसे आपको ज्वाइन करें? मतलब आपके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, कैसे आपको ज्वाइन करें? मेरा चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ है राइट नाउ, मेरा अभी इंस्टाग्राम पे है पेज, फेसबुक पर है, ट्विटर पे अभी जस्ट स्टार्ट करा है मैंने, जस्ट डायल पर, और बाकी यूट्यूब पे स्टार्ट करा है। बस प्रोसेस स्टार्ट है, बाकी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। मेरा मतलब ब्रोशर्स है, नंबर भी आप मतलब मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। यश नाम है जी, मेरा रेसिडेंस पलासिया पर, ये न्यू पलासिया इंदौर में जी। तो वहीं से जो है आप अपनी क्लासेस वगैरह भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ राइट नाउ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है हमारे साथ। बट यश, एट लास्ट ये बताओ कि फ्यूचर में क्या सोचा है? ये जो अभी आपने स्टार्ट किया अपना एनजीओ चिल्ड्रंस को हेल्प करने के लिए, और जितने भी लोग हैं, मतलब जो चिल्ड्रन हैं उनको हेल्प करने के, जितने भी लोग हैं आसपास सोसाइटी में जिनको आपकी जरूरत है, बट आगे इस एनजीओ को लेकर आपके क्या ड्रीम्स है, आपने क्या सोचा और क्या क्या आप करना चाहते हो? या मैं राइट नाउ तो ये 5 सेगमेंट में ही वर्क करना चाहूंगा ब्लड के रिगार्डिंग, एंड एक मेरी फ्रेंड है वो मुझे हेल्प आउट कर रही है, वो मतलब एक किसी कंपनी की आईटी सेक्टर की डायरेक्टर है, तो दे विल हेल्प आउट की एक ऐप बना रही है जहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मुझे एज अ स्पॉन्सरशिप करेगी मेरे एनजीओ को। फर्स्ट इज दैट वो फील्डिंग चल रही है, और बाकी चिल्ड्रन पाठशाला और योग पाठशाला में मैं ही लीडर रहूंगा, बाकी मेरे हाथ बन जाएंगे। मेरा जो एनजीओ का है 2 more हैंड टुवर्ड हेल्प, मतलब 2 हाथ मदद के लिए, ये मेरी टैग लाइन है मेरे एनजीओ की। तो बस जुड़ते जाएंगे माता जी के, जैसे 9 हाथ थे मेरे, हमेशा मतलब जोड़ते जाऊंगा, जैसे आपने बताया कि जुड़ना चाहें, तो वो बच्चा भी मुझसे जुड़ेगा तो मेरे 2 हाथ बढ़ेंगे, नॉट पर्टिकुलर कि वो बस पढ़ के चले गया, वो मेरे 2 हाथ है। और
यस वो पढ़ेंगे और वो आगे जाके ऐसे ही कोई एनजीओ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि यार जिस समय हमें मदद की जरूरत थी हमें किसी ने मदद करी, तो आज जब किसी और को मदद की जरूरत है तो हम क्यों मदद ना करें। एंड यू नो आपने मूवी भी देखी हो जय हो करके, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अब आगे जाइए 3 लोगों की हेल्प कीजिएगा, थैंक यू मत बोलिएगा यार। सो ऐसे ही आज मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगी, बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि बड़ा मजा है आपसे मिलके, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, और मैं अपनी तरफ से जो भी कर पाऊंगी या फिर मैं अपनी तरफ से कोई भी स्किल मेरे अंदर होगी जो कि बोलने के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करना आती है मुझे, बट मैं ट्राई करूंगी अपनी तरफ से जो भी हेल्प मैं कर पाऊंगी। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये तो रिवाज है क्या बात है। सो वेल मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा आज यश से बात करके, और ऐसे लोगों की लिटरली हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे वहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो डेवलप करेगी, और हमारे स्टूडेंट्स को जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर तरीके से, मतलब पैसों का दान नहीं कर पा रहे तो आप शिक्षा का दान दीजिए, वो नहीं कर पा रहे तो आप ब्लड डोनेट कीजिए, किसी भी तरीके से दान कीजिए, लेकिन आप डोनेशन जरूर कीजिए, आप हेल्प जरूर कीजिए, क्योंकि हेल्पिंग नेचर इज द बेस्ट नेचर इन द वर्ल्ड। बट अभी मुझे इजाजत दीजिए, कैसा लगा मेरा पूरा सेगमेंट मुझे जरूर बताइएगा फीडबैक देकर ऑन feedback@gmail.com। टिल देन दिस इज योर विजन नुपुर साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। But you guys keep watching Hathway BTV हुआ क्योंकि जमाना we the youngsters का, and I must say we the positive, the connective and basically हम social worker youngsters का।